ओके फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मिशन यादव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। ओके, लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अभी आईयूपीएसी नेम देखेंगे। आईयूपीएसी नेम आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसको हम फुल फॉर्म आईयूपीएसी बोलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका यहीं से नाम डिसाइड होता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे हों तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि लेट सपोज दैट हाइड्रोजन लगे हुए हों, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। या किसी में OH ग्रुप लगा हो तो नोमेनक्लेचर क्या होगा। CHO लगा हो तो क्या नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये फंक्शनल ग्रुप। या कहीं पे हो सकता है कि COC इस तरह का कुछ लगा हुआ ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप लगा हुआ हो। या COOH ओइक एसिड लगा हुआ हो। या आपका कोई ऐसा O और R, ये ईथर होता है। इतने फंक्शनल ग्रुप आपके 10th क्लास में हैं। 10th क्लास CBSE और ICSE, इसमें ये आपके सिलेबस में है। इसी को आपको पढ़ना है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि यहाँ CH3Cl, CH3OH और HCHO, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप मतलब कि लगे हुए हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये चीजें देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इसको 1 बाय 1 करके। फंक्शनल ग्रुप सारे हम लिख लेते हैं, तो हेडिंग आप डाल लीजिए। ओके, हेडिंग आप डाल लीजिए कॉमन फंक्शनल ग्रुप। ओके, कॉमन फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डालिए, कॉमन फंक्शनल ग्रुप। कॉमन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उनको देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हाइलाइड आपका यक्स होगा। यक्स दैट मीन्स कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये फंक्शनल ये ग्रुप हो जाएंगे। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो हो सकता है कि कहीं पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल। ओके, हाइड्रोक्सिल, इसको हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। ओके, हो सकता है किसी ग्रुप में लगा हुआ हो CHO, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा एल्डिहाइड। ओके, एंड नेक्स्ट हो सकता है कि यहाँ पे एसिड लगा हो, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ओके, तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप बोलें इसको हम भी।
है ना, अभी बाद में लिखेंगे। दिस इज द कार्बोक्सिल। अगर हो सकता है कि कहीं पांचवा कीटो की कीटो ग्रुप लगा हुआ हो, तो कीटो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कीटो को हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द कीटो ग्रुप। हो सकता है कि कहीं पे आपका ईथर लगा हो, ईथर्स लगा हो, तो ईथर में यहाँ पे ये और यहाँ पे बीच में ओ होगा, और फिर साइड साइड्स कार्बन, देन इस तरह आप इसको ऐसे पहचानेंगे। ओके, तो जनरल फार्मूला क्या होगा और कंपाउंड और सफिक्स फिर देखेंगे। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला, जनरल जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला हाइलाइट का क्या होगा? जनरल फार्मूला हाइलाइट का, यहाँ पे एल्केन इसको ये कह दें आर, आर और एक्स, एक्स कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें एक्स ले सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। एंड फिर ऑर्गेनिक, यहाँ पे जनरल फार्मूला के बाद यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा, जनरल फार्मूला, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन उसके बाद आप यहाँ पे लीजिए सफिक्स, दिस इज द सफिक्स। ओके, इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ पे ROH, इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, एंड RC डबल बॉन्ड OH। एंड कीटो के लिए दिस इज द RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश, कोई दूसरा मतलब R, है ना, कोई एल्किल ग्रुप हो। एंड नेक्स्ट दिस इज द RO, यहाँ पे C है, यहाँ पे R होगा, R डैश। ओके, तो ये होगा। अच्छा, इनका नेम क्या होगा? अगर RX को, इसको जनरल नेम क्या होगा? एल्केन, है ना, तो इसको हम बोलेंगे हाइलो एल्केन्स, क्योंकि हाइलोजन ले रहे हैं यहाँ पे, हाइलो एल्केन्स, क्योंकि हाइलोजन यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसका सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? एन, इसका सफिक्स एन हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल में, हाइड्रोक्सिल कोई ग्रुप लगा हुआ हो किसी कंपाउंड में, OH लगा हुआ हो, तो उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड। ओके, दिस इज द एल्डिहाइड। एंड सॉरी, यहाँ पे OH है तो एल्कोहल होता है, एल्कोहल, है ना, तो यहाँ पे एल्कोहल होगा, एल्कोहल्स, दिस इज द एल्कोहल्स, दिस इज द एल्डिहाइड। CHO ग्रुप लगा हुआ हो किसी के साथ, जैसे यहाँ पे CHO लगा हुआ है, तो ये होगा, तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, दिस इज द एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्कोहल में OL यहाँ पे सफिक्स लगाते हैं, और यहाँ पे सफिक्स AL लगाते हैं, सफिक्स, है ना, सफिक्स मतलब लास्ट में जब IPAC नेम लिखने लगेंगे तब। एंड कार्बोक्सिल में, कार्बोक्सिल में ओइक एसिड, ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक इसका यूज करते हैं, ओइक एसिड। और ये कीटोन होता है, RC⋯OR, कीटोन, कीटोन। तो इसमें जो यूज करेंगे ओन यूज करेंगे, कीटोन में ओन, कीटोन, दिस इज द कीटोन्स, ओके। ईथर्स, दिस इज द ईथर, ईथर्स, ईथर में ऑक्सी यूज करेंगे, ईथर में ऑक्सी यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये सफिक्स यूज करेंगे। लेट सपोज दैट पहला एग्जांपल हाइलाइट्स का लेते हैं, CH3Cl। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द IPAC नेम, ओके। तो दिस इज द IPAC नेम एंड दिस इज द कॉमन नेम। तो मेथिल क्लोराइड, अगर यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल इसका CH3CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, ओके। अगर नेक्स्ट की बात करें CH3CH2 और यहाँ पे लेट सपोज दैट नेक्स्ट ग्रुप लगा देते, ब्रोमीन लगा देते, हाइलाइट का कोई भी ग्रुप हाइलोजन का ले सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह लगा दें। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 एथिल ब्रोमाइड। लेकिन आईयूपैक नेम लिखते समय ये कॉमन नेम है, सारे इस कंपाउंड के कॉमन नेम है, ओके। अगर इसका IPAC नेम लिखना है तो वो स्टैंडर्ड नेम होता है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, जो यहाँ पे हाइलोजन होंगे उनको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन, एथेन, इसको एक साथ लिखते हैं पूरा एक साथ क्लोरोएथेन, लेकिन कॉमन नेमिंग में स्पेस कर देते हैं। यहाँ पे ब्रोमो एथेन, तो इस तरह यूज करेंगे, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3OH, यानी कि ROH। तो इसका जो सफिक्स है ऑल है, लेकिन CH3OH ये मेथिल 1 होगा, तो मेथिल 1 होगा का C1, तो मेथ, C1 तो मेथ और C2 तो एथ, ओके, दिस इज द एथ। एंड C3 के लिए प्रोप और C4 के लिए ब्यूट। अब यहाँ पे एक और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये हाइड्रोजन अगर कार्बन से 3 जुड़े हैं और एक कम है, एक तो आइल लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक H इस कार्बन से कम है, क्योंकि इसका अगर हम देखें CH3 का, तो ये OH है और ये H है, ये H है, ये H है, तो यहाँ पे OH ग्रुप है ना कि H है, तो इसीलिए मेथाइल एल्कोहल लिखा गया है ना। तो ये कॉमन नेमिंग में ऐसा यूज करते हैं। तो कॉमन नेमिंग इनको आपको याद होना चाहिए, एक कार्बन और OH है तो उसको मेथाइल एल्कोहल, अगर 2 कार्बन CH3 CH2 OH है तो एथाइल एल्कोहल, OL होगा यहाँ पे एल्कोहल। अगर 3 है CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे 3 कार्बन तो प्रोपाइल प्रोपाइल एल्कोहल, ओके। अब ये हो गया कॉमन नेम, दिस इज द
कॉमन नेम। आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम क्या होगा, एक कार्बन तो मेथेनॉल, OL, OH के लिए मेथेनॉल, है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे मेथेन, तो मेथेन से ई हटा के OL जोड़ दिए तो ये मेथेनॉल बन गया। क्लियर हुआ? ओके। अब यहां पे देखिए ये 1 2 प्रोपेन, प्रोपेन से आईपेक नेम ई हटा दें, OL लगा दें, प्रोपेनॉल। एंड यहाँ पे सॉरी ये एथेनॉल होगा, एथेन, ये हटा के ओल लगा दें तो एथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप ई हटा दें तो OL लगा दें, प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, जैसे मेथेनॉल है ना, ऐसे ही। अब ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, तो एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड, 1 कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए ये OL लगा, यहाँ पे इसकी ये सेकेंड है ना, इसका है। अब यहाँ पे थर्ड का देखिए, ये है आपका थर्ड का, तो AL लगा देंगे यहाँ पे, ई हटा करके AL लगा देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। और ये 2 कार्बन यहाँ पे है, 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथेन, ई को हटा दें और AL लगा दें तो एथेनॉल हो जाएगा, पूरा एथेनॉल। ओके, तो इस तरह आप इसको एथेनॉल इस तरह आप लिख सकते हैं। अब ये इसके ओइक एसिड का, इसका ये सफिक्स ओइक एसिड है, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है। दिस इज द फॉर्मिक एसिड, दिस इज द फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार, हालांकि ये पूरे इंपॉर्टेंट है, आप इसको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज है, तो अभी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन करने होंगे, फिर वहाँ पे ये चीज़ों आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये सब आता रहेगा। तो यही है जो बार बार घूम घूम के आते हैं क्वेश्चन, इधर से उधर से करके पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस, बस आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, तो समझ गए हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपका थर्ड क्या है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ये है प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपीनोइक एसिड, इसको प्रोपीनोइक एसिड बोलते हैं। ओके, दिस इज द प्रोपीनोइक एसिड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोपोनोइक एसिड क्या होता है। तो अब आइए चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका आईपेक नेम, आईपीएसी नेम, और ये आपका कॉमन नेमिंग हो गया है। दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द, तो एक कार्बन है तो
मेथेन ई हटा के, ई को यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब देखिए तो मेथेनोइक एसिड, क्लियर हुआ, मेथेनोइक एसिड, सही से आप देख लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा इस पे एथेन, एथेन, तो ई हटा देंगे और ओइक लगा देंगे, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये क्या है, प्रोपेन पहले लिखें, ई को हटाएं और ओइक एसिड और लगा दें, ओइक एसिड, तो ये प्रोपोनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो ई यहाँ से हट जाएगा, है ना, ई यहाँ से हट जाएगा इसको, तो इसको पूरा लिखें, प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप प्लीज केयरफुली आप देखिए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं इसको, दिस इज द CH3, COCH3, तो ये आपका कीटोन का है, तो इसका जो सफिक्स होगा वो ओन है, सफिक्स यहाँ पे ओन है। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये है। यहाँ पे एसीटोन है, डाई एथिल कीटोन है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 क्या हुआ, प्रोपेन, है ना, 1 2 3 प्रोप, प्रोप, प्रोप ओन, ओन लगा दे क्योंकि ये है आपका सफिक्स, दिस इज द वर्ड रूट, ये रूट हो गया, मेन रूट हो गया, है ना, इसको हम मेन रूट बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी IPSC में पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ये आपका सफिक्स है। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे ये कैसे है, ये इस तरह है, CH3 CH2 COCH2, दिस इज द CH2, सॉरी, दिस इज द CH2 एंड CH3, ये कुछ ऐसा है। तो ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है ना। तो ये C2H5, इसी तरह C2H5 इनको लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटोन, ये पेंटोन हो गया है, पेंटोन, है ना। तो दिस इज द IPSC नेम, दिस इज द IPSC नेम, पेंटानोन इसको बोलेंगे, पेंटानोन, पेंटानोन, ओन, पेंटानोन, प्रोपाओन, प्रोपायन, यहाँ पे प्रो ये होता है, तो यहाँ पे प्रोप, ई हटा के ओन लगाए, प्रोपेओन, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए प्रोपेओन, दिस इज द, ओके, तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 6 ऑक्सी ग्रुप यहाँ पे है, डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, दिस इज द डाईमेथिल ईथर 6। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं CH3O C2H5, तो मेथिल एथिल ईथर, तो यहाँ पे पहले डाई मेथिल है, डाई है, 1 2 डाई है, तो 2 है तो डाई लगा दिए।
अगर यहाँ पे एक होता तो यहाँ पे सबसे पहले एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, मेथिल ईथर, ये क्यों लगा है एथिल मेथिल, ए बी सी डी ई, तो ई आपका और कहीं पे यम आएगा, तो ये मेथिल और ये एथिल, इसीलिए एथिल पहले लिखे मेथिल बाद में लिखे और ईथर दोनों में। तो यहाँ पे ये एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन इसको बोलेंगे, एथॉक्सी मेथेन। अगर दो है तो एथॉक्सी एथेन, अगर एक है मेथिल ग्रुप लगा है तो मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी, दिस इज द मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन है ना, दिस इज द मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी है मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, फिर मेथॉक्सी, दिस मेथॉक्सी, इतना आपका मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी, दिस इज द एथेन, एथेन। तो ये इस तरह इसको आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो ये ऑक्सी सफिक्स इसमें लग जाएगा। ओके, तो ये कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका यूज है, और अभी इसमें आई होप कि पूरा दिख रहा होगा। ओके, तो इसका यूज है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया से यूज है। कॉमन नेमिंग कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, जैसे चार इसमें से कोई एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल उठा लेंगे और उसमें पूछेंगे कि कॉमन नेम ऑफ द मेथिल क्लोराइड, कौन सा कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड आर करेक्ट फॉर कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड, तो 1 2 3 और 4 ये उठा लिए और उसके बाद इसमें कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड, तो CH3Cl, इस तरह आपको मेथिल क्लोराइड हो या मेथिल फ्लोराइड हो, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो CH3CHO दे दिया जाए, HCHO दे दिया जाए और HCOOH और CH3COOH दे दिया जाए, और इसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फार्मूला एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का कौन सा इसमें केमिकल फार्मूला सही है, तो एस्टल्डिहाइड आपका CH3CHO है, तो ये दिस इज द एस्टल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह आपको कॉमन नेम पूछा जाए, या हो सकता है कि आईपीएसी नेम पूछा जाए। हो सकता है आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस गिवन बिलो, 4 दे दिया जाए मल्टीपल चॉइस और फार्मिक एसिड पूछ ले, तो दिस इज द फार्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, HCOOH फार्मिक एसिड, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और एसिटिक एसिड पूछता है तो एसिटिक एसिड आपका ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, एंड एथेनोइक एसिड पूछता है तो भी ये आईपीएसी नेम है, तो हो सकता है कि आईपीएसी नेम आपसे पूछे या कॉमन नेम पूछे एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप तैयार रहें। CH3CH2COOH, तो ये इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और अभी जब आप पढ़ेंगे इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि आप हाई स्कूल इतनी मेहनत से पढ़ते हो और आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता है कि आगे इसका कहाँ पे यूज है, तो आप उसको पढ़ोगे और भूल जाओगे। और यहाँ पे अगर एक बार आपको पता चल जाता है कि इसका यूज आगे कंपटीशन में, जो हमारी पूरा लाइफ को डिसाइड करेगा कंपटीशन,
कि हम किस जगह पे जाएंगे या किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हमें कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो हमारा प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ को बहुत अच्छा करेगा, तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। हो सकता है आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मेथॉक्सी मेथेन ऑफ, मतलब कौन सा कंपाउंड, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, कौन सा कंपाउंड है, वो कौन सा फार्मूला है जो मेथॉक्सी मेथेन है। हो सकता है कि आपको HCOOH दे दिया जाए ए, एंड बी आपको दे दिया जाता है CH3COOH, एंड सी आपको दे दिया जाता है CH3OCH3, और डी आपको दे दिया जाता है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना क्या है, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी, मेथ ऑक्सी, तो ये मेथॉक्सी, और क्या पूछा, मेथेन, तो ये हो गया ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो देखिए इस तरह में आपको थोड़ा सा काफी हेल्प मिल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, और आपसे हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप में पूछे कि एल्डिहाइड, आपसे ये पूछा जाता है कि OH ग्रुप लगा हुआ हो, वो इनमें से कौन सा सही है, OH है और CHO है ना, OH है, OH ग्रुप लगा हुआ हो किसी उसमें, तो यहाँ पे A किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका आईपेक नेम कुछ इस तरह है। लेट्स सपोज दैट मेथेनॉल B, मेथेनॉल, और C एथेनॉल, और D एथेनॉल, दिस इज द A, है ना, दिस इज द A, और E आपको दे दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है C एंड D is इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन है ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH, ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, AL है तो ऑल, अल है और ऑल है ना, तो OH में जो सफिक्स लगता है ऑल लगता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है ना, ये मेथेनॉल, तो दिस इज द एथेनॉल। तो इनमें से कौन सा पहले सही कौन सा है, तो ये दोनों सही होंगे, ओ सॉरी ये B, दिस इज नॉट करेक्ट, ये दोनों सही होंगे,
और सही होंगे तो कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो यही सी एंड डी इज इनकरेक्ट, सी एंड डी इज इनकरेक्ट, सी और डी इनकरेक्ट है, ये कह रहा है सी और डी इनकरेक्ट है, सी और डी गलत है, तो इनकरेक्ट, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सी एंड डी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, तो ऑप्शन दिस। ओके, तो इस तरह आप इसको सही कर सकते हैं, सही के लिए ये लगाएंगे और इनकरेक्ट के लिए ये लगाएंगे। सी एंड डी इज करेक्ट, करेक्ट होता मतलब सी एंड डी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट बताना है, तो सी एंड डी इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है इसमें। आई होप कि समझ गए होंगे बात को कि क्वेश्चन को किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे आपको फोकस रखना है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। कार्बन के कुछ कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज देखेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आईपीएसी नेम, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिर हम ले चलेंगे आपको आइसोमर में, तो इस तरह लेकर के आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड को शेयर करें और नोट्स प्रॉपर बनाएं, बढ़िया से पढ़ाई करें। थैंक यू।